पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 हुए आतंकवादी हमले के बाद जिसमें 28 लोगों की जान गई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की और देश की सुरक्षा को लेकर सख्त रूप अपनाया। उन्होंने कहा कि भारत पर हमला करने वाले की मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ये उनकी जिम्मेदारी है कि देश में सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। इन्होंने ये भरोसा दिलाया कि देश क्या चाहता है और जो चाहेगा वही होगा। इस वीडियो में ऐसे कुछ बात बताई है, आप लोगों को सुनना चाहिए। आइए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। इस हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ऐसे में इसी माहौल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है, जिसमें राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाक को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि एक रक्षा मंत्री के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और सशस्त्र बलों के साथ मिलकर उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दूं जो हमारे देश पर बुरी नजर डालते हैं। ऐसे में उनके शब्दों और अंदाज से साफ झलकता है कि उनका संदेश किस ओर था। दरअसल राजनाथ सिंह ने रविवार यानी 4 मई को दिल्ली में आयोजित सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव में देश में आतंक फैलाने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों को चेताते हुए करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के भौतिक स्वरूप की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं और आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे संत महात्मा करते हैं। उन्होंने कहा कि देश पर बुरी नजर डालने वालों को जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में साधु संतों की उपस्थिति के बीच राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसा देश चाहता है वैसा होकर रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। किसी भी राष्ट्र का अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी राष्ट्र की भूमि होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें रहने वाले लोग आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का एक अपना आत्मिक स्वरूप भी होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति, उसके विचार और उसके मूल्य आते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मुंहतोड़ सर नहीं है, अभी एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। इसके बाद और क्या कहेंगे यार। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में। मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। ऐसे में बयान एक तरह से जनता को आश्वासन था कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। वहीं इस बीच पाकिस्तान की ओर से भी लगातार बयानबाजी हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर किसी भी संभावित सैनिक कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी है। हाल ही में पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी को पानी रोकने की कोशिश करता है या उसकी दिशा बदलता है तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ऐसे किसी भी ढांचे को नष्ट कर देगा जो भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन करके बनाएगा। गौरतलब है कि भारत पाक के बीच तनाव तब बढ़ा जब बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने खूनी नरसंहार करते हुए 28 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 28 पर्यटकों की जान जाने से पूरे देश में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। वहीं भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस हमले के पीछे सीमा पार के आतंकी संगठनों का हाथ है।
जो पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहे हैं। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर प्रतिबंध लगाने और 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को उसके आतंकी रवैये के लिए कड़ा जवाब दिया हो। भारत की सख्ती का पुराना रिकॉर्ड। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। वहीं 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वहीं भारत की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है कि वो शांति का पक्षधर है, लेकिन अगर कोई देश आतंक का समर्थन करता है तो भारत उसकी किसी भी हरकत को सहन नहीं करेगा। ऐसे में इन घटनाओं ने साबित किया है कि भारत अब आतंकी हमलों को सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि जवाबी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटता है। बहरहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर पाकिस्तान से जवाब मांग रहा है। उनके शब्दों ने न केवल पाकिस्तान को चेतावनी दी है, बल्कि देशवासियों को यह भरोसा भी दिलाया है कि भारत की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में अब देखना यह है कि आखिर कब भारत पाकिस्तान को उसकी आतंकवादी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।